सभी लोग सुनो, वीडियो तो बाद में शुरू हो जाएगी। अभी पोको M3 वर्सेस माइक्रोमैक्स N1 के कैमरा कंपैरिजन के ऊपर पूरा काम चल रहा है। बस उसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो वो वीडियो भी आने वाला है। तो जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तब भी पहुंचेगा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस मेरे ओपन कैमरा की वजह से एकदम बेकार होगा क्वालिटी उनका। तो आज जो वीडियो है मैं अपने फ़ोन के मेन कैमरा के फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, तो मे भी थोड़ा क्वालिटी का इशू होगा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बाय द वे, आज से करीब 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था माइक्रोमैक्स के N1 के एंड्रॉइड 11 के अपडेट के रिगार्डिंग, और आई डोंट थिंक उस टाइम पे किसी और ने भी वीडियो बनाया था इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो उस टाइम पे जो मैंने चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, आएगा या फिर नहीं आएगा, और कब तक अगर आएगा तो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो काफ़ी दिनों हो चुके हैं और तब चीज़ें कुछ अलग प्रकार से थी, आज चीज़ें कुछ और तरीके से हैं। तो उन्हीं चीज़ों के द्वारा जो आज चीज़ें बदल गई हैं, उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और बेसिकली इस वीडियो को मान सकते हो आप कि उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो हे व्हाट्सअप पीपल, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक्निकल विशाल यूट्यूब चैनल। जिसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। दोनों चीज़ें जरूरी हैं और फैमिली से जुड़ी हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला, अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, और दूसरा, अपडेट आएगा भी या फिर नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ना आने का पहला रीज़न। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जिन्हें देख के आप, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह आप देख के आप एकदम शॉक हो जाओगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, तभी आपको जानकारी पूरी मिल पाएगी। तो पहला रीज़न है कि कोविड। आपको इससे मालूम है कि इंडिया में कोविड बहुत टाइम तक रहा था, और जितनी भी इंडिया में कंपनीज हैं वो मोस्ट ऑफ चाइनीज़ हैं। तो वो तो उनके लिए तो आसानी थी, क्योंकि चाइना में जो कोविड था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। तो उस वजह से वहाँ पे R&D हुआ या फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ या फिर अपडेट की तैयारी वगैरह हुई, तो वो सभी चीज़ें तो चाइना में हो सकती हैं। बट जब इंडिया में कोविड था, फैक्ट्रीज बंद थी, कारखाने बंद थे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, माइक्रोमैक्स के जो CEO हैं मिस्टर राहुल शर्मा, उन्होंने भी अपने लॉन्च के टाइम पे बोला था कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही उसूल पे काम किया। मेरे लिए स्पीड से कहीं ज्यादा डायरेक्शन मैटर करता है। और जब ये लोग अपना फोन हमारे मार्केट में लॉन्च कर रहे थे, तब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था। और भाई, हमारा R&D सेंटर तो बैंगलोर में ही है। तो जब हमारा देश इस पेंडेमिक से लड़ रहा था, उस टाइम माइक्रोमैक्स क्या भारत से बड़ा थोड़ी हो जाएगा कि हम फोन पे फोन लॉन्च करते जाएं। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं दिन रात एक करते हैं इस ब्रांड के लिए। मेरी पहली जिम्मेदारी उनकी और उनकी फैमिली की सेफ्टी है। जो कोविड रहा उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि माइक्रोमैक्स अपडेट नहीं दे पा रहा है। अभी यार बहुत टाइम हो गया, 6-7 महीने से ज़्यादा कंपनी लगातार बंद रही थी। अब कोई कंपनी या फिर कोई भी रिसर्च सेंटर या फिर डेवलपमेंट सेंटर बंद रहेगा तो फिर वहाँ पे चीज़ें बनेंगी कैसे? तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि इसकी वजह से, कोविड की वजह से जो अपडेट है वो डिले हुआ। और बाय द वे, अभी तक आप लोगों को नहीं मालूम है तो माइक्रोमैक्स N1V में एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ चुका है। और आप यहाँ से एक हिंट समझिए कि जो कंपनी अपने 7,000 के फ़ोन में भी अपडेट दे सकती है, वो 10,000 या फिर 11,000 के फ़ोन में क्यों नहीं देती? दूसरा पॉइंट है, अपडेट्स आर नॉट स्टेबल। आपने अक्सर सुनते रहते हो कि उस फ़ोन में अपडेट आया वो फ़ोन बेकार हो गया, इस फ़ोन में अपडेट आया वो फ़ोन बेकार हो गया। मैं आपको इतने सारे फ़ोन्स गिना सकता हूँ जिनमें अपडेट आया और वो बेकार हो गए। पोको X3 Pro, पोको X3, पोको X2 जिसका कैमरा, डिस्प्ले सब चीज़ डेड हो गया था। सैमसंग के भी कई सारे फ़ोन्स हैं जो अपडेट आया, हीट होते हैं, अब कैमरा डेड हो गया या फिर ये हो गया, वो हो गया। तो मेरा मानना ये है कि कंपनी को अपडेट बाद में देना चाहिए। उससे पहले ये चीज़ टेस्ट कर लेनी चाहिए कि अपडेट से फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कोई भी इशू तो नहीं आ रहा है। जबकि ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी क्या करती है, लोगों का बनाती है वो चूतिया। कैसे, मैं बताता हूँ। वो फ़ोन में भेज देती है अपडेट, उन्होंने पास आउट करा दिया, तो अब यूज़र को क्या लगेगा, भाई कंपनी बहुत बढ़िया है, 1 साल में 8-8 अपडेट दे रही है, 10-10 अपडेट दे रही है, कंपनी बहुत बढ़िया है। बट एक्चुअल में उन 8 और 10 अपडेट के पीछे जो लॉजिक होता है वो कुछ नहीं होता। जस्ट एक सिक्योरिटी पैच अपडेट करते हैं किसी में, और ज़्यादातर आप किसी भी अपडेट को आप चेकआउट कर लीजिए उसकी इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पे केवल एक ही चीज़ लिख रही होती है, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, इम्प्रूव कैमरा क्वालिटी, इम्प्रूव ये, इम्प्रूव वो, बस। अब लिखने में और करने में कितना अंतर होता है वो तो आप सब लोग भी जानते हो। और मैंने ऐसा नहीं है मैं किसी एक फ़ोन को ही टारगेट कर रहा हूँ, मैं जितने भी चाइनीज़ फ़ोन हैं मैंने उनमें से मोस्ट ऑफ चलाए हैं और मोस्ट ऑफ देखे भी हैं। अपडेट आया, कैमरे में इशू आ गया। मेरे दोस्त के पास पोको X3 Pro है, उसमें अपडेट आया, घोस्ट टच स्क्रीन शुरू हो गया, उसका वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं होता। वो यूट्यूब वीडियो देखे तो वर्टिकल है, अगर उस पर क्लिक किया तो हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो ये मेरा मानना है कि कंपनी को अपडेट बाद में देना चाहिए, उससे पहले ये चीज़ देख लेनी चाहिए उससे फ़ोन में कोई बग या फिर कोई इशू तो नहीं हो रहा है। और जितना मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में सीखा है उसमें से मेरे को यही मालूम पड़ा है कि 99% के अराउंड जो चाइनीज़ कंपनी के जो अपडेट आते हैं वो अपडेट नहीं, डाउनडेट होते हैं। हमें चाहिए अपडेट, बट आ क्या रहा है एक्चुअल में, डाउनडेट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ज़्यादा अपडेट आने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। ज़्यादातर अपडेट फ़ोन को बेकार करने के लिए आते हैं। बिकॉज जो नई सीरीज आ रही है, आपने 10 सीरीज का फ़ोन ले लिया तो 11 सीरीज के फ़ोन्स कैसे बिकेंगे? तो ये जस्ट एक चाइनीज़ कंपनी की जो मेंटलिटी है, जिससे कि वो अपने नए फ़ोन्स को बेचती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल R&D एज कम्पेयर टू अदर्स। माइक्रोमैक्स अभी हम सभी को मालूम है उतना बड़ा ब्रांड तो है नहीं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो उसे बनने भी नहीं देंगे।
अब कैसे कोई भी ब्रांड बड़ा कब बनेगा? जब उसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उसके प्रोडक्ट्स की सेल होगी, तभी तो वो बड़ा बिकेगा। और हम तहे दिल से एकदम रिकमेंड करते हैं माइक्रोमैक्स लो, बट आप में से ज़्यादा लोग क्या लेते हैं? पोको लेंगे, रियलमी लेंगे, ओप्पो लेंगे, वन प्लस लेंगे। माइक्रोमैक्स क्यों नहीं लेते भाई, अगर उस प्राइस पे लेना है तो? अब जब माइक्रोमैक्स लोगे नहीं तो कंपनी बड़ी नहीं होगी। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि कंपनी अभी उतनी बड़ी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो जो R&D वगैरह या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब छोटी कंपनी है तो R&D भी छोटी होगी ना। तो यही चीज़ आपको समझनी चाहिए, अगर जब तक फ़ोन ज़्यादा नहीं बिकेंगे तब तक ये सब होगा। बट आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो भाई तो इसके लिए माइक्रोमैक्स के लिए बोल रहा है, नई कंपनी जो भी आती है वो सभी ऐसी होती है। तो भाई सुनो, जब रियलमी आया था 2018 में, तब उसकी भी R&D वगैरह बहुत छोटी थी। और आप में से जितने भी अगर पुराने यूज़र है तो वो सभी लोग जानते हो कि रियलमी के ऊपर तो हाथ था ओप्पो का, बट माइक्रोमैक्स के ऊपर किसी का भी हाथ नहीं है। जो कर रहा है माइक्रोमैक्स अपने पैरों के दम पे कर रहा है, खुद के दम पे कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और जब रियलमी आया था तो उसमें भी इतने सारे अपडेट नहीं आते थे। 6 महीने बाद कोई अपडेट आ गया, कोई 8 महीने बाद आ गया, और एक फ़ोन में एक अपडेट आया, 2 अपडेट आया, काम खत्म। बहुत सारे फ़ोन गिना सकता हूँ मैं जो उस अपडेट पे आए थे और उसी पे उन्होंने दम तोड़ दिया। आज तक कोई उनमें अपडेट नहीं आया। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अभी R&D वगैरह छोटी है, बट इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया थोड़ा बहुत तो बड़ी हो जाएगी। बट आप लोग तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, ना माइक्रोमैक्स को सपोर्ट कर रहे हो, ना हमको सपोर्ट कर रहे हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सपोर्ट करना है यार तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बट नहीं यार, आप लोग खरीद तो क्या, ओप्पो खरीद लो, वीवो, रियलमी, शाओमी, वन प्लस, बट कोई भी माइक्रोमैक्स नहीं लेता है। तो ये काफ़ी बड़ी सैड रियलिटी है इंडियन पब्लिक की कि वो अपने देश की प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर कंपनी बड़ी नहीं होगी तो अपडेट वगैरह भी उतनी जल्दी नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वी डोंट नीड एंड्रॉइड 11 अपडेट। अब ये लाइन मैंने कैसे बोल दी, इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं और काफ़ी सारी मेंटेलिटी छुपी हुई है। अब एक्चुअल में लोग बस देखते हैं कि मेरे फ़ोन में अपडेट आया या फिर नहीं आया, उन्हें कोई मतलब नहीं है एंड्रॉइड 11 का, 10 का। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके फ़ोन में कौन सा अपडेट है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है, तो उन्हें ये तक नहीं मालूम कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है। तो 90% लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में उनके फ़ोन में कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है। फ़र्क किससे पड़ता है कि फ़ोन एक्चुअल में कैसा चल रहा है, फ़ोन स्मूथ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। अगर फ़ोन में कोई बग्स आते हैं, कोई इशू होता है, तब कंपनी को अपडेट देना चाहिए और उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। ये होता है एक्चुअल कारण कि अपडेट कब चाहिए हमको, ना कि ये कि अपडेट 1 महीना हो गया अपडेट नहीं आया, 2 महीने हो गए अपडेट नहीं आया। भाई अपडेट की अगर ज़रूरत है तभी तो कोई चीज़ चाहिए। अरे भाई, जब तक आपको प्यास नहीं लगी है तब तक आप पानी नहीं पियोगे, जब प्यास लगेगी तभी तो पानी पियोगे। और मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं पब्लिक का रिव्यू लेके आऊँगा। अगर आप लोगों ने प्यार सपोर्ट बनाए रखा और 8K की फैमिली पे हम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग करवा दीजिए। तो मैं उसमें दिखाऊंगा कि कितने सारे लोग हैं हमारे आसपास जिनको मैटर करता है कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है, कौन सा उसमें UI का अपडेट चल रहा है। तो एक्चुअल में बात यही है कि रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नंबर्स वाली लाइफ नहीं। रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फ़ोन में एंड्रॉइड 10 है, एंड्रॉइड 11 या फिर एंड्रॉइड 12 है। बस फर्क इससे पड़ता है कि आपका फ़ोन स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है या फिर अच्छा काम नहीं कर रहा है। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 10,000 के अराउंड कितने सारे फ़ोन्स हैं जो माइक्रोमैक्स इन-1 के साथ लॉन्च हुए थे या फिर आसपास भी लॉन्च हुए थे और उनमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ चुका है। तो प्रूफ के लिए मेरे पास पोको M3 है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ, जो चाहे आप वो दिखा सकता हूँ और मैं लगा भी दूंगा जिससे कि आप देख लेंगे। तो इसमें भी अभी एंड्रॉइड 10 चल रहा है और पोको M3 फरवरी में लॉन्च हुआ था, मतलब माइक्रोमैक्स के इन-1 से पहले। और आपको एक फन फैक्ट बताऊँ, पोको M3 के 2 मिलियन यूनिट्स बिके हैं, 20 लाख से ज़्यादा। और वो कंपनी जो कि इतनी बड़ी ऑलरेडी है उसने एंड्रॉइड 11 नहीं किया, तो वहाँ पे कोई जाके नहीं बोलता है। बट माइक्रोमैक्स में नहीं आया तो सब बोलते हैं। और ये पोको M3 तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, रियलमी नार्जो 30 है और भी काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं जो माइक्रोमैक्स इन-1 के क्लोज कंपटीटर्स थे और उनमें भी अभी तक एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं आया। अब आप लोग हमेशा एंड्रॉइड 11 के अपडेट के लिए रोते रहते हो, बट कभी भी आप में से कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उस जिस प्राइस का माइक्रोमैक्स है 10,000 के अराउंड में मान रहा हूँ, उस प्राइस के और भी जितने भी सारे फ़ोन्स हैं उनमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट आया भी है या फिर नहीं। ये चीज़ कोई नहीं देखता। कोई कभी कमेंट क्या करता है कि इसमें एंड्रॉइड 11 अपडेट क्यों नहीं आया, माइक्रोमैक्स बेकार है, कबाड़ा है, कचरा है। और एक यूज़र है आत्मन नायक करके, भाई इतना ज़्यादा स्पैम फैला रहा है कमेंट्स में। भाई कौन है तू, क्या चाहता है आखिर? मैं किसी भी फ़ोन का रिव्यू कर दूँ या फिर वीडियो डालूँ या फिर कुछ भी डालूँ, वो उसको डिसलाइक ही करना और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाता ही रहता है। तो भाई जो भी है तू अपना काम धंधा देख और इस चीज़ में मत पड़। पता नहीं कहाँ से आए थे। और ये लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हो कि उस प्राइस पॉइंट पे और भी फ़ोन्स में आए या फिर नहीं आए। मैंने जैसे अभी दिखाया और दिखा भी रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट बगल में लगा दूंगा। पोको M3 है और पूरा अपडेटेड किया हुआ है, इसमें भी अभी तक एंड्रॉइड 11 नहीं है, एंड्रॉइड 10 पर ही रन कर रहा है। और जितने भी पोको M3 वाले यूज़र हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? माइक्रोमैक्स कितना बिका है? 20-25 हज़ार। पोको M3 कितने बिके हैं? 2 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स, 2 मिलियन। माइक्रोमैक्स केवल इंडिया में है, पोको वर्ल्ड वाइड है और पोको ने नहीं दिया। और 20 लाख यूज़र हो आप लोग, आप में से कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करता बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कि भाई इसमें नहीं आया, उसमें वो नहीं आया। बट अगर माइक्रोमैक्स ने नहीं दिया भाई तो परेशानी हो जानी है। भाई यार थोड़ा यार समय दो यार उसको, थोड़ा
मैं मानता हूँ पिछले नवंबर में आया था और अभी अराउंड 8-10 महीने हो चुके हैं कंपनी को आए, बट यार 7 महीने तो करीब कोरोना ही खा गया। कंपनी कितनी चली है, 2.5-3-4 महीने। अब उसमें आपके लिए फ़ोन्स भी बनाए, नए-नए प्रोडक्ट्स भी बनाए, ईयरफोन ये सब भी चीज़ें आई हैं और अपडेट भी काम यार इतना जल्दी तो नहीं हो पाता यार। ऊपर से आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो कंपनी वैसे ही छोटी है। और अब मैं बात करता हूँ कि जो मैंने दूसरा पॉइंट बोला था कि आएगा या फिर नहीं आएगा और अगर आएगा तो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला रीज़न आप समझिए, अगर कोई कंपनी 7,000 वाले फ़ोन में, जो कि उनका सबसे नीचे का फ़ोन है, सबसे सस्ता फ़ोन है, जिस फ़ोन पे वो सबसे कम पैसे कमाते हैं, उस फ़ोन में वो एंड्रॉइड 11 का अपडेट दे सकते हैं, तो फिर 10,000, 11,000 और 12,000 के फ़ोन में क्यों नहीं देंगे भाई? क्यों नहीं देंगे? आप मेरे को कारण बताइए कि क्यों नहीं देंगे? जब वो 7,000 वाले में दे रहे हैं, तो फिर 12,000 वाले में क्यों नहीं देंगे? वैसे भी माइक्रोमैक्स चाइनीज़ कंपनी की तरह तो है नहीं भाई, कि कभी भी कोई अपडेट आया, कैमरा गायब, अगला अपडेट आया, डिस्प्ले गायब, अगला अपडेट आया, इसमें इशू, उसमें पोको के तो इतने सारे जितने भी फ़ोन थे सब में इशू आया। मेरे दोस्तों के पास हैं, मैं यहाँ पे अभी हाथरस रह रहा हूँ, सबके पास है। एक के पास पोको M3 भी है, एक के पास पोको X3 प्रो भी है, पोको M2 प्रो भी है। सब में कोई ना कोई इशू है। जब भी कोई अपडेट आता है, कोई ना कोई बग आ जाता है। कभी किसी में चार्जिंग में दिक्कत आती है, कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेगी और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि माइक्रोमैक्स हमें ऐसा अपडेट दे जिसमें कोई भी इशू ना आए। हम अपडेट कर लें और हमारा फ़ोन अपडेट हो जाए, ना कि अपडेट करें और डाउनडेट हो। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मैं यही सोचता हूँ कि मे बी नवंबर तक आ जाएगा एंड्रॉइड 11 का अपडेट। और बेसिकली मेरे लिए तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंड्रॉइड 10 है या फिर एंड्रॉइड 11। अभी ये फ़ोन एंड्रॉइड 10 पे चल रहा है, बट अगर मैं सोचता हूँ एंड्रॉइड 9 पे भी होता तब भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो होता है यार, फ़ोन अच्छा चलना चाहिए, ना कि उसमें एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है इससे फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं भाई सिक्योरिटी का इशू होता है। तो क्या डेटा लीक हो गया यार? जो चाइनीज़ फ़ोन्स डेटा लीक करते हैं अपडेट देने के बाद भी, वहाँ पे आप कुछ नहीं बोल पाते हो, आपकी एक नहीं चलती है। और ये इंडिया का फ़ोन है, इंडिया में डेटा लीक कर देगा। और बेसिकली यार ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिनके 90% लोगों के फ़ोन में कोई डेटा वगैरह ऐसा होता ही नहीं है जो लीक होने से कोई प्रॉब्लम हो। तो आई होप मेरी बातों को आप समझे होंगे। और जो रही बात अपडेट की, वो जल्दी माइक्रोमैक्स अपडेट दे देगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए अभी तक हमारी फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोनों काम एकदम जरूरी है और एकदम फ्री भी है। तो जल्दी जल्दी कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।